गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 28 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द यस टेक मैनुअल एंड विंड्स पोर्टल? किस केंद्रीय मंत्रालय ने यस टेक मैनुअल और विंड्स पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने डिफरेंट तरह के अपने इनिशिएटिव्स को अनवील किया अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, इसमें ये यस टेक मैनुअल भी इंक्लूडेड था और विंड्स पोर्टल। इसके अलावा एक डोर टू डोर इनरोलमेंट एप्लीकेशन था जिसका नाम था सहायक। ठीक है, ये जो यस टेक मैनुअल है इसकी हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है एक थॉरो हैंडबुक को, जिसको कि स्पेशली क्राफ्ट किया गया है एक्सटेंसिव ट्रायल्स के हेल्प से, और इनको अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे रन कराया जाएगा इंडिया के 100 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा ये सारे इनिशिएटिव्स किसके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखिए, इसके अलावा यहाँ पे दो और मिनिस्ट्रीज हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है नेशनल IPR पॉलिसी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है तो आप क्या बताएंगे? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में डिफरेंट तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट, प्लांट वेराइटीज़ एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है इसको आप कहते हैं नेशनल IPR पॉलिसी 2016। और फाइनली इसमें अब सभी तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक साथ कंसोलिडेट कर दिया गया है अंडर वन यूनिफाइड विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल IPR पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। फिर इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में जारी करे हैं IRC कोड्स एंड गाइडलाइंस? IRC क्या है? इंडियन रोड कांग्रेस। तो IRC के कोड्स एंड गाइडलाइंस को हाल ही में इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। इन गाइडलाइंस को अप्रूव किया हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने। बेसिक एम क्या है इसके पीछे? रोड सेफ्टी को और ज़्यादा इंप्रूव करना बाय इनकॉर्पोरेटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जिससे कि बेटर विजिबिलिटी हमें मिल सके और हम एक अच्छी तरीके की गाइडेंस दे सकें ड्राइवर्स को। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने IRC कोड्स एंड गाइडलाइंस को जारी किया? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम? किस शहर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम की मेज़बानी करी है? तो हमारे मिनिस्टर फॉर जल शक्ति ने कमेंस किया ये 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पार्टनर्स फोरम को। कहाँ पे? तो आंसर है नई दिल्ली। यहाँ पे पुणे आंसर नहीं है, नई दिल्ली आंसर है। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस की थीम इन्होंने रखी थी एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ स्वच्छ सुजल भारत। ओके, तो आपको याद रखना है कि किस सिटी ने होस्ट किया इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो आंसर है नई दिल्ली, और थीम क्या थी? तो एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ स्वच्छ सुजल भारत। यहाँ पे कुछ और कॉन्फ्रेंसेस की बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है सेमीकॉन इंडिया 2023 का एग्जीबिशन, और इसके लिए वेन्यू रखा गया था गांधीनगर, जो कि है गुजरात स्टेट में। ठीक है, फिर इसके अलावा जो थर्ड शेरपास G20 मीटिंग थी ये कहाँ पे हाल ही में हुई थी? तो ये मीटिंग हाल ही में हुई है हम्पी में, और हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका स्टेट में। फिर इसके अलावा जो ग्लोबल समिट था फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स के लिए, इसको होस्ट किया है कुछ दिनों पहले इंडिया ने। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि विच कंट्री हैज़ होस्टेड द ग्लोबल समिट ऑफ फूड सेफ्टी रेगुलेटर? आंसर वुड बी इंडिया। विच इंडियन स्टेट इज सेट टू इनॉग्रेट द लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस इन अ सिंगल प्रोजेक्ट ग्लोबली? कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर एक ही परियोजना में सबसे बड़े कार्यालय स्थान का उद्घाटन करने के लिए बिल्कुल तैयार है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं सूरत डायमंड बॉर्ड्स को, जो कि अक्लेम किया जाता है एज द लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस इन अ सिंगल प्रोजेक्ट ग्लोबली। और इसको स्ट्रैटेजिकली डिज़ाइन किया गया है ताकि जो डायमंड की ट्रेडिंग इंडस्ट्री है उसको एक्सपैंड और रीलोकेट किया जा सके फ्रॉम मुंबई टू सूरत। सूरत क्यों? क्योंकि सूरत जो है ये सेंट्रल हब है डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे फिर फर्दर जो हमारी डायमंड की इंडस्ट्री है वो ग्रो और डेवलप होगी। तो कौन सा इंडियन स्टेट है जहाँ पे इसके ऑफिस को स्टैब्लिश किया जाएगा? तो आंसर है गुजरात। यहाँ पे कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करेंगे, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री
खेत सुरक्षा योजना। और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश स्टेट की स्कीम है। इसका एम है क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स जो ऐसे घूमते रहते हैं, ताकि जो फार्मर्स का वेलफेयर है वो अपलिफ्ट हो सके स्टेट के अंदर, ठीक है। सेकेंड, एक फेस्टिवल है जो हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, चचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल। क्या आप बता सकते हैं इस फेस्टिवल को कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? तो इस फेस्टिवल को अरुणाचल प्रदेश स्टेट ने सेलिब्रेट किया। फिर थर्ड है यहाँ पे एक प्रोडक्ट जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, और ये है अथूर बेतिल लीव्स। कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? आंसर है तमिलनाडु, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु से दो और प्रोडक्ट हैं जिनको कुछ दिनों पहले ही जीआई टैग मिला है। इसमें पहला है मना मदुरई की पॉटरी, और सेकेंड है एक वैरायटी ग्रेप्स की जिसका नाम है कम्बम ग्रेप्स, ठीक है। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं तमिलनाडु के जिनको कुछ दिनों पहले ही जीआई टैग दिया गया है। आपको बताना है कि बसोहली पेंटिंग जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का प्रोडक्ट है? ज्ञानवापी मॉस्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ज्ञानवापी मस्जिद जो खबरों में थी ये किस राज्य में स्थित है? तो ज्ञानवापी मॉस्क जो है ये वाराणसी में लाई करता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और इसको बनवाया था मुगल शासक औरंगजेब ने। किस साल में? 1669 में, ठीक है। किस वजह से आजकल ये मॉस्क न्यूज़ में है? क्योंकि वाराणसी की कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी करे हैं फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस मॉस्क, जिसको कि कंडक्ट करेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और कोर्ट ने इनको ये टास्क दिया है कि इन्हें ये पता करना है कि जो करंट स्ट्रक्चर है इस मॉस्क का, क्या उससे ये पता चलता है कि इसको किसी प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के ऊपर बनाया गया है या फिर नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए ही वाराणसी कोर्ट ने ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। तो ज्ञानवापी मस्जिद इसी वजह से आजकल चर्चे में है, याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में लाई करती है। यहाँ पे कुछ प्लेसेस देखेंगे जो आजकल न्यूज़ में है, जिसमें फर्स्ट है कपिलेश्वर टेम्पल। कपिलेश्वर टेम्पल किस वजह से चर्चे में था? क्योंकि हाल ही में इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंक्लूड किया है अपनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट में, और ये उड़ीसा में लाई करता है, ठीक है। सेकेंड, एक और टेम्पल है जिसका नाम है तुंगनाथ। तुंगनाथ टेम्पल भी इसी वजह से न्यूज़ में था, और तुंगनाथ टेम्पल लाई करता है उत्तराखंड स्टेट में। थर्ड जगह है नावेगांव टाइगर रिजर्व। अब किस वजह से चर्चे में है ये चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बस ये एक क्विक रिवीजन है, आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है बस उतनी ही बात करेंगे यहाँ पे। नावेगांव टाइगर रिजर्व लाई करता है महाराष्ट्र स्टेट में। फिर फोर्थ है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। इसके बाद एक लास्ट है जिसका नाम है तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाई करती है महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। तो ये कुछ जगह है जो चर्चे में बनी हुई थी, इसलिए आपसे स्टैटिक जीके के फॉर्म में पूछा जा सकता है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू पास प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल? प्लेटफॉर्म आधारित जीआईजी वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में राजस्थान की गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023, और ये पहला ऐसा विधेयक है जो पारित किया है किसी स्टेट ने। इसका एम क्या है? जो भी हमारे गिग वर्कर्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और इसमें कुछ प्रोविजंस भी दिए गए हैं जिसमें कि मॉनेटरी फाइन्स लगेगी उन एग्रीगेटर्स के ऊपर अगर वो इस एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो ये बिल फिलहाल किसका है? तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान के बारे में दो बिल हमने कल पढ़े थे, इसमें फर्स्ट है ऑनर ऑफ डेड बॉडीज बिल 2023, ये हमने कल पढ़ा था। और इसमें क्या चीज़ थी कि इन केस अगर किसी की डेथ होती है बिकॉज ऑफ सम मिस हैपनिंग या एक्सीडेंट, तो उनकी डेड बॉडीज़ को लेके जो उनके परिवार वाले किसी भी हॉस्पिटल के सामने या रोड पर बैठ जाते हैं धरना प्रदर्शन के लिए, और उन्हें बदले में कुछ कंपनसेशन चाहिए होता है, तो उससे क्या होता है, डेड बॉडीज़ की कहीं ना कहीं बहुत इंसल्ट होती है एक तरह से, वो इस तरह से डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं रोड पे कई कई दिन तक। तो इसी वजह से राजस्थान स्टेट ने ये बिल पास किया है, और इसका बेसिक एम क्या है कि अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो अब उसको फाइन पे करना होगा और उसके ऊपर पेनल्टी तगड़ी लगाई जाएगी, ठीक है। सेकेंड बिल है इनका मिनिमम गारंटीड इनकम बिल, और इस बिल की हेल्प से ये गारंटीड वेजेस या पेंशन्स प्रोवाइड करेंगे स्टेट की सभी एडल्ट पॉपुलेशन को, ठीक है। तो मिनिमम गारंटीड इनकम बिल भी राजस्थान स्टेट का है। फिर इसके अलावा हमने कुछ दिनों पहले यूनिटी मॉल के बारे में पढ़ा था कि यूनिटी मॉल इंडिया में जगह जगह पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और फिलहाल
इसको नागालैंड में इस्टेब्लिश करने का प्लान किया गया है, ठीक है। और इसको क्यों इस्टेब्लिश किया जा रहा है? टू शो केस द स्टेट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ओके। तो यूनिटी मॉल फिलहाल नागालैंड में इस्टेब्लिश किया जाने वाला है। विच स्टेट इज टू ऑफर मत्स्य वाहिनी ई ऑटो रिक्शाज टू फिशरमैन ऑन लीज बेसिस? कौन सा राज्य मछुआरों को पट्टे के आधार पर मत्स्य वाहिनी ई ऑटो रिक्शा की पेशकश करेगा? तो कर्नाटका फिशरीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो ऑफर करेगा मत्स्य वाहिनी ई ऑटो रिक्शाज को फिशरमैन के लिए लीज बेसिस पे, जिसके बाद इनको इनेबल किया जाएगा कि वो अपनी फिशेस को सेल कर सकते हैं और फिश प्रोडक्ट्स को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। और इस प्रोजेक्ट का पायलट फेज़ कमेंस किया जाएगा बेंगलुरु में सबसे पहले, जिसमें कि 150 ऐसे व्हीकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फिशरमैन को, जिनकी लागत होगी 8 लाख रुपए ईच, ठीक है। तो ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट होगा जिसको सबसे पहले बेंगलुरु में रन कराया जाएगा। ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है? तो आंसर है कर्नाटका स्टेट, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई सिटी में। किस लिए? एरियल सर्विलांस के लिए, और ताकि क्विक डिटेक्शन हो सके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का। फिर इसके अलावा आपको ये नहीं भूलना है कि तमिलनाडु इंडिया का लीडिंग एक्सपोर्टर बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मामले में इन फाइनेंशियल ईयर 23, और इसी के साथ इन्होंने सरपास कर लिया है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। कुछ दिनों पहले मिस्टर अजीत पवार कौन से स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट के। और प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र स्टेट के? एकनाथ शिंदे, और गवर्नर हैं मिस्टर रमेश बाइस, ओके। नेक्स्ट है माउंट ब्रह्मा इज अ माउंटेन मैसिव लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? माउंट ब्रह्मा एक पर्वत समूह है जो भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ब्रह्मा एक माउंटेन मैसिव है जो कि लाई करता है किश्तवाड़ हिमालयाज में, जम्मू एंड कश्मीर के, और ये सिचुएटेड है किश्तवाड़ टाउन के ईस्टर्न एरिया में, और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके बहुत नज़दीक ये माउंटेन लाई करता है। किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि एक इंडियन टीम है जिन्होंने सक्सेसफुली एक हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय रीचिंग द समिट ऑफ माउंट ब्रह्मा, जो कि कितनी हाइट पे लाई करता है? 6416 मीटर्स, ठीक है। तो माउंट ब्रह्मा इसी वजह से आजकल चर्चे में है, ये जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। देखिए इसके अलावा 3 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनकी लोकेशन आपको याद करनी है। फर्स्ट है माधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गोवा में है। सेकेंड है कास प्लेट्यू, और ये प्लेट्यू भी आजकल न्यूज़ में था, ये महाराष्ट्र स्टेट में है। फिर इसके बाद थर्ड है गौला रिवर, और इसकी माइनिंग हाल ही में स्टार्ट हो चुकी है उत्तराखंड स्टेट में, इसी वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Which construction company has backed the MAHSR C3 package of the Mumbai Ahmedabad High Speed Rail Project? किस निर्माण कंपनी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का MAHSR C3 पैकेज हासिल कर लिया है? तो ये है लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन, जो कि एक ब्रांच है लार्सन एंड टुब्रो की। इन्होंने ये मेगा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है टू कंस्ट्रक्ट द 135.45 किलोमीटर्स का MAHSR C3 पैकेज। ये क्रूशल पार्ट है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का, और जिसका स्कोप है इसमें डिफरेंट तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लाइक वाइडक्ट्स को बिल्ड किया जाएगा, स्टेशंस को, ब्रिजेस को, टनल्स को, डिपोज को, एट्सेट्रा, ठीक है। तो फिलहाल ये पैकेज किसके हिस्से में गया? तो लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन के, ठीक है। देखिए इसके अलावा कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में सैंक्शन किए हैं 5700 करोड़ रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन स्कीम, ताकि इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन्स प्रोवाइड किए जा सकें फार्मर्स को अप टू 1 लाख रुपीज़? तो ये स्टेट है उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने सैंक्शन किए हैं 5700 करोड़ रुपए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टेट सेक्टर स्कीम, जिसका नाम है इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन स्कीम। इसका एम है इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन्स प्रोवाइड करना अप टू 1 लाख रुपीज़ फार्मर्स के लिए, और ऐसे क्रॉप लोन्स जो जिनकी रेंज 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में आती है, उनके लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक ने डिसाइड किया है कि वो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लगाएंगे, और जिसकी इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होती है 2% से, जो कि इफेक्ट में है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ये स्कीम जो है किसकी है? उड़ीसा स्टेट की। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय किस शहर में लाई करता है? एक्चुअली 20 जुलाई को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं फॉर द एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू चैरिटेबल कॉजेज़। इसमें इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि एडवर्टाइजर्स को
किसी भी तरह का ग्राफिक इमेज यूज़ नहीं करना है डिस्ट्रेस्ड विक्टिम्स का, स्पेशली बच्चे या फिर माइनर्स, ठीक है। और इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में और इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है मुंबई में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुंबई। देखिए इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। एक्चुअली किस वजह से ये फंड न्यूज़ में है, क्योंकि हम देखते जा रहे हैं कि टोमेटो की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं। तो यही रीज़न है कि इन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और इसकी अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया है टोमेटोज़ को परचेज करना थ्रू द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। और ये जो टोमेटोज़ है अब कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे एट सिग्निफिकेंटली सब्सिडाइज रेट्स, ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2014-15 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। उसके बाद फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को, कब, 2016 में। तो प्रेजेंट में ये फंड जो है काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्वेश्चन है, एडमायरल लीजा फ्रेंचिटी is the first woman to hold the post of Navy's top officer in which country? एडमिरल लीजा फ्रेंचिटी किस देश में नौसेना के शीर्ष अधिकारी का पद संभालने वाली पहली महिला हैं? तो एडमायरल लीजा फ्रेंचिटी को सेलेक्ट किया गया है बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन और अब ये बन चुकी हैं नेवी की हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर। इसके अलावा इन्होंने हिस्ट्री भी क्रिएट की है बीइंग द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन इन द यूएस नेवी। इसी के साथ ये पहली वुमेन है यूएस की जो कि पार्ट रहेंगी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एडमायरल लीजा फ्रेंचिटी फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने यूएसए की नेवी में टॉप रैंक को ऑक्युपाई कर लिया है, ठीक है। वुमेन करंट अफेयर्स की बात करें तो कल हमने एक और नाम इसमें पढ़ा था जिसका नाम है मिशेल बुलक। ये कौन है? मिशेल बुलक हाल ही में पहली फीमेल हेड बन गई हैं ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली फीमेल हेड का नाम क्या है, तो ये है मिशेल बुलक। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया और अब हम चलेंगे हमारी क्विज पर, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर आपको मुझे बताना है इनके आंसर्स को। तो वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़िए। इनमें से आपको जितने आते हैं आप उनका आंसर कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं और आपको जो नहीं आते उनको आप अपने दूसरे फ्रेंड के आंसर्स को देख के टैली कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए याद रख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, me Nuzhat Sana signing off.